महाराष्ट्र में विट्ठल महाराज की यात्रा होती है जो सदियों से होते आया है और वहां पर हर लोगों को जाने की अनुमति है, सभी लोग जाते हैं। और राहुल गांधी को जैसे ही ये बात का ऐलान करते हैं कि हम उस यात्रा में जाएंगे, शरद पवार जी जाएंगे और साथ साथ उद्धव ठाकरे जी भी जाएंगे, ये भी बात भाजपा को नहीं पच रही हो कि मणिपुर की घटना है। मणिपुर में वहां आज भी हिंसा जारी है, लेकिन हमारे मोदी जी एक बार भी वहां नहीं जाते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण करने में जरूर निकल जाते हैं। और विदेश भ्रमण में भी जाते हैं, वहां पर भी उनके साथ जो खेल आपके पुतिन साहब जो वहां कर दिए हैं, अभी आप देखे रशिया के यात्रा पर मोदी जी और हमारे राहुल गांधी जी मणिपुर यात्रा से रायबरेली चले गए। रायबरेली में भी जाकर के हॉस्पिटलों में जाकर के वहां पर मरीजों से देख रेख किए हैं, बातचीत किए हैं। उन तमाम बहुत से चीज ऐसा है जो कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वह राहुल गांधी नहीं रहे जिस पर ये लोग बार बार आरोप लगाते थे, या अपने मीडिया सेल के द्वारा उनका जो कैरेक्टर को गलत ढंग से प्रचारित करने का जो ये लोग काम करते थे और मीडिया को पैसे दे दे करके, और मीडिया के जो चटुकार पत्रकार है उनके द्वारा राहुल गांधी पर कटाक्षे जो कराए जाते थे, उन तमाम पर अभी ब्रेक लगा है। आज अब मोदी की सरकार नहीं, जो 2 टर्म की मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार के रूप में तब्दील हो गया है और मोदी जी ही उसका मुखिया बने हैं और इसका ही वे लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। 2024 में 240 इनको सीट प्राप्त हुआ, जबकि 272 किसी भी सरकार बनाने के पूर्ण बहुमत की सरकार को 272 सीटों की जरूरत होती है। और वहां पर मोदी जी और पूरे भाजपा का सुपारा साफ करने का जो ये काम किए हैं, खास करके जो आपका उत्तर प्रदेश है, जहां पर जिसके नाम पर ये लोग 90 के दशक से ही ये लोग जो हिंदू के प्रति और अयोध्या राम के मंदिर के नाम पर ये लोग जो वोटों का मांगते थे हिंदुओं से, और वहीं पर जाकर के यहाँ हरा देने का काम जो किया गया है। और वहां से सपा के प्रत्याशी अवधेश पासवान जी जो जीते हैं, इन तमाम चीजों से बीजेपी बौखला गई है। और बीजेपी बौखलाहट में राहुल गांधी पर अनर्गल बयाने जारी कर रही है, आक्षेपण लगा रही है, जबकि राहुल गांधी एक नेता के रूप में जो कि चाहिए विपक्ष का नेता या चाहे सत्ता पक्ष का ही नेता हो, कि जहां पर भी हमारी जनता के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होती है वहां पर खड़े होना। लेकिन भाजपा इन तमाम चीजों से दूर भागती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि मणिपुर की घटना है, मणिपुर में वहां आज भी हिंसा जारी है, लेकिन हमारे मोदी जी एक बार भी वहां नहीं जाते हैं, लेकिन विदेश भ्रमण करने में जरूर निकल जाते हैं। और विदेश भ्रमण में भी जाते हैं, वहां पर भी उनके साथ जो खेल आपके पुतिन साहब जो वहां कर दिए हैं, अभी आप देखे रशिया के यात्रा पर मोदी जी हैं और हमारे राहुल गांधी जी मणिपुर यात्रा से रायबरेली चले गए। रायबरेली में भी जाकर के हॉस्पिटलों में जाकर के वहां पर मरीजों से देख रेख किए हैं, बातचीत किए हैं। उन तमाम बहुत से चीज ऐसा है जो कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी वह राहुल गांधी नहीं रहे जिस पर ये लोग बार बार आरोप लगाते थे, या अपने मीडिया सेल के द्वारा उनका जो कैरेक्टर को गलत ढंग से प्रचारित करने का जो ये लोग काम करते थे और मीडिया को पैसे दे दे करके, और मीडिया के जो चटुकार पत्रकार है उनके द्वारा राहुल गांधी पर कटाक्षे जो कराए जाते थे, उन तमाम पर अभी ब्रेक लगा है। उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी हादसा होती है हाथरस में, वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के लोगों से मिलते हैं। अग्निवीर के जो जवान शहीद हुआ है और उसे राजनाथ सिंह भरी सभा में लोकसभा में जाकर के बोलते हैं कि नहीं, उसको 1 करोड़ रुपया दिया गया। और जो शहीद का पिताजी हैं वह बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे कोई प्राप्त नहीं है। वहां पर रक्षा मंत्री जी यदि सदन में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री यदि सदन में झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं कि सारे स्थितियां सब सामान्य है। आप जम्मू कश्मीर का ही मामला उठाकर देख लीजिए, वहां पर आए दिन रोज दिन वहां पर आतंकवादी हमला हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे 5 जवानों को जो कि अपनी गाड़ी से वे लोग क्रॉस कर रहे थे घाटी, और उस पर ऊपर से वे लोग हमला करते हैं और हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं, 6 हमारे जवान हॉस्पिटल में हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि 370 के बाद पत्थरबाजी में कमी आई है। यदि पत्थरबाजी में कम आई है तो फिर ये आए दिन आतंकवादी हमला क्यों हो रहा है? आप एक चुनाव वहां पर क्यों नहीं करा पा रहे हैं? जबकि बोलते हैं कि 370 हटाने के बाद वहां कश्मीर एकदम आबाद हो चुका है। फिर आपने लोकसभा के चुनाव में अपनी एक उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर पाए?
क्यों आप वहां की जनता से डरे हुए हैं? कहीं ना कहीं आपकी सारी गलतियां जनता के सामने आ चुकी है। इसलिए आप लोग अब एक ही काम करिए कि धर्म के नाम पर धर्म का ढोंग करना बंद करिए और जनता की सेवा में लगिए। अब दूसरी मामला एक और आया है कि राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में विट्ठल महाराज की यात्रा होती है, जो सदियों से होते आया है, और वहां पर हर लोगों को जाने की अनुमति है, सभी लोग जाते हैं। और राहुल गांधी को जैसे ही ये बात का ऐलान करते हैं कि हम उस यात्रा में जाएंगे, शरद पवार जी जाएंगे और साथ साथ उद्धव ठाकरे जी भी जाएंगे, ये भी बात भाजपा को नहीं पच रही और भाजपा उस पर भी व्यंग कस रही है कि अब राहुल गांधी जी क्या यही सब करते चलेंगे, राहुल गांधी जी नौटंकी करते चलेंगे। अगर इनको लगता है कि कोई नेता इस ढंग की जनता से मिलना उसका नौटंकी है, तो ये नौटंकियां आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों भागे रहे हैं? जनता से क्यों कट रहे हैं? ये आप अपने अंदर में झांकिए और अपने को देखिए कि आखिर की जनता से भागने की, जनता की समस्याओं से मुंह चुराने का नतीजा है कि आपको जनता औकात बतलाई है। लेकिन आपने जो लंगड़ी सरकार बनाई है, बैसाखी की सरकार, ये देखना है अब जनता को कि ये सरकार आप कितने दिन तक चला पाते हैं, या फिर हमारा देश मध्यावधि चुनाव की तरफ जाता है, या इसको 5 साल तक आप ले जाते हैं, या विपक्ष के साथ मिल करके, विपक्ष के साथ सहयोग को लेकर के आप इस सरकार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, या मध्यावधि चुनाव में जाते हैं। ये भी जनता टकटकी लगाए देखी हुई है। और जो महाराष्ट्र की मामला है, महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी का ये यात्रा खत्म होने के बाद, जो अपनी रायबरेली यात्रा के बाद वहां पर जो लगता है धर्म यात्रा, उसको बोला तीर्थ यात्रा बोला जाता है, वे जो महाराष्ट्र में लगने जा रहा है, वहां पर जो गए हैं, वहां की जो भाजपा के एक नेता है भोसले साहब, वो जिस ढंग के बयान देते हैं, और शरद पवार जी उतने बुजुर्ग नेता को मुल्ला पवार जो बोलते हैं, ये इस ढंग की कटाक्षे करना क्या आप लोगों को ही सूट करता है? लेकिन जनता इनसे आप पर खुश नहीं हो रही है, जनता बल्कि आप लोगों को बारे में जो बातें बोल रही है उसका वो नतीजा भी आपको वोट के रूप में देख चुके हैं। और जो अभी महाराष्ट्र में जो कि आपने जो खेल करके वहां की जो सरकार गिराए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी दरकिनार करते हुए, और वहां पर अपनी सरकार जो चला रहे हैं शिंदे साहब के सहयोग से, वहां पर भी फूट नजर आते हुए दिख रहा है। और वहां पर जो 48 सीटों में आपको गठबंधन की एनडीए गठबंधन को मात्र 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, और वहीं पर इंडिया गठबंधन के लोग 31 सीटें जीत कर चले जाते हैं। ये भी इनकी बखलाहट है। और ये देख करके कि जो काम मोदी जी धर्म के प्रति करते थे, मंदिर मंदिर दौड़ते थे, अब आज राहुल गांधी यदि हनुमान मंदिर चले जाते हैं, जैसे रायबरेली में कल गए हैं, वहां पर आरती पूजा किए हैं, उसी ढंग से महाराष्ट्र में यदि वह तीर्थ धर्म यात्रा में यदि जा रहे हैं, तो इससे आप लोगों की क्या आपत्ति है? आपके नेताओं की बौखलाहट साफ जाहिर कर रहा है कि आप लोग विपक्ष से बौखलाए हुए हैं। उन पर अनर्गल बयान लगा करके उनको जनता के सामने नीच दिखाने का काम जो करने का आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो आप लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपने जनता को 2014 से जिस ढंग से लूटने का आप लोग काम किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मार्फत हो, या कोरोना में, या आप नोटबंदी करके, या जीएसटी के मार्फत से जिस ढंग से जनता पर बोझ डाले हुए हैं, और आप लोग दिखाते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3री अर्थव्यवस्था बनने जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप 4वीं, 5वीं, 3री अर्थव्यवस्था बनिए, लेकिन उसी ढंग से प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाइए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय आज जो आपका हमारा भारत का है, वो आज 121वें पावदान पर जाकर खड़ा है। भूखांक में हम 126वें देश के पीछे खड़े हैं। अब तो ये सोचने की बात है कि हमसे 126 देश में हमसे कम भूखमरी है, लेकिन हम उन 126 देशों से भी पीछे जाकर के और भूखमरी के शिकार हमारे देश की जनता हो रही है, जबकि आप 5 किलो अनाज का भी इतना ढिढूरा पीटते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।